नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दबंग संवाद न्यूज। राजगढ़ पुलिस ने कमाल कर दिया। एसपी अमित तोलानी सर के नेतृत्व में राजगढ़ पुलिस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। 2 करोड़ की ठगी का अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब हुआ। राजगढ़ पुलिस ने एक ऐसा अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को पैसे दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी का अंजाम देता था। ब्यावरा शहर थाना पुलिस की कार्रवाई में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,73,16,00,000 रुपये नगद, 4 लग्जरी वाहन, 19 एंड्रॉयड मोबाइल फोन सहित 2,92,91,91,000 रुपये का मशहूर जब्त किया। सबसे खास बात यह है कि आरोपियों को पहुंचने के लिए पुलिस टीम ने इतनी मेहनत की कि उनने 30,000 किलोमीटर का सफर तय किया, 10 राज्यों में दबिश दी, 3,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। ये आज हमारे एसपी साहब अमित तोलानी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। सुनिए एसपी सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको ब्यावरा के व्यापारी देवेंद्र पालीवाल जी थाना सिटी ब्यावरा पे आते हैं और बताते हैं कि उनके साथ एक प्रफुल्ल गजबी और उनके साथियों ने मिलकर डबल मनी का झांसा देकर उनसे 2 करोड़ लेकर 4 करोड़ वापस देने का वादा करके उनसे छल किया और उनके 2 करोड़ लेकर गायब हो जाए। क्योंकि मामला 2 करोड़ का था, गंभीर मामला था, इमीडिएटली सिटी थाना ब्यावरा पे एफआईआर दर्ज की गई। 590 अपराध क्रमांक 590/26 अंडर सेक्शंस 318 सबसेक्शन 4, 61 सबसेक्शन 2, 338, 336 सबसेक्शन 3, 340 सबसेक्शन 2 और बीएनएस, जो कि मुख्य तौर से चीटिंग और फॉर्जरी की धाराएं हैं। मामला गंभीर था, इसीलिए इसमें 10 टीमें बनाई गई, जिसमें लगभग 50 हमारे अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया। इन सभी को डिफरेंट लोकेशंस पे भेजा गया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमारी पुलिस टीमों ने लगभग 30,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। और जब मैं 30,000 बोल रहा हूँ तो वाकई में 30,000 से ऊपर ही है। 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 3,000 से ज़्यादा कैमरे को खंगाल करके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी जगहों पे जाकर 14 आरोपियों को हिरासत में लेकर लगभग 1,73,16,00,000 रुपए कैश, 4 लग्जरी वाहन जिनकी अनुमानित कीमत है 1 करोड़ से ऊपर, 19 मोबाइल और टोटल इस तरीके से कुल मशहूर का हमने दस्तयाब किया है 2,92,91,000। मैं इसका पूरा एक बार मॉडस ऑपरेंडी बता देता हूँ आपको, ये लोग कैसे काम करते हैं। पहले तो ये एक विक्टिम को ढूंढते हैं जो कि मालदार पर जरूरतमंद हो, उसके पास पैसा होना चाहिए लेकिन उसको पैसों की जरूरत भी होनी चाहिए। दूसरा, वो उसके साथ परिचय एस्टैब्लिश करते हैं ताकि एक धीरे धीरे विश्वास बने। तीसरा, फिर एक कंपनी की एंट्री होती है जो उनको ब्रेन वॉश करती है, जिससे वो पूरी तरह से उसको अपने विश्वास में ले लें। उसको विश्वास में लेने का उनका तरीका रहता है फर्जी ईमेल दिखाना, फर्जी कंपनी की साइट दिखाना, इस तरह के ऑर्डर दिखाना कि उन्होंने ये भी दिखाना कि पहले इस तरीके का काम किया है। चौथा, उनसे अधिकतम नगद राशि रेडी करवाना ताकि जब ट्रेल बने तो उनको फाइंड आउट नहीं किया जा सके। पांचवा, कोरियर सर्विस और हवाला के थ्रू पैसों को ट्रांसफर करना। और फिर अंतिम और आखिरी, अपने साथियों में बांट देना। इसमें सबसे विशेष बात यह है ध्यान देने की कि एक लिंक केवल अपने ऊपर के और अपने नीचे वाले के साथ कनेक्टेड था। उसके ऊपर वाले को वो नहीं जानता है और उसके नीचे वाले को वो नहीं जानता। इस तरीके से जब तक उस लिंक को ऊपर वाले को नहीं पकड़ा जाता तो उसके ऊपर वाले तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ना केवल इतना, ये अपना नाम भी चेंज कर देते हैं। इनके पेट नेम या ट्रेड नेम से इनको पहचानते हैं, उनका असली नेम से नहीं पहचानते हैं। कई जगहों पे तो लिंक ऑफिसर्स ने उनको देखा भी नहीं होता है। इस गिरोह ने इसमें कैसे काम किया? सबसे पहले एंट्री होती है माधव असौरे की और सुजीत टेम्बेकर की, जो कि पालीवाल जी से मिलते हैं। उनको बताते हैं कि उनके पास एक ऐसी कंपनी है जो उनको 2 करोड़ का 4 करोड़ कर देगी। बोलते हैं CSR कंपनी करेगी, आप पैसा दे दीजिए, कंपनी आपको डबल पैसा करके दे देगी। फिर आती है ब्रेन वॉशिंग टीम। ब्रेन वॉशिंग टीम में इनके अन्य साथीगण आते हैं, जैसे कि सचिन कामले, प्रफुल्ल गजबी, ये लोग कंपनी के एजेंट बनते हैं।
दिनेश वीरानी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आता है, वासुदेव गाड़ेकर जो कि कंपनी का डायरेक्टर बन के आता है। ये सब लोग इनको ये ईमेल आईडी पहले इस तरीके के अलॉटमेंट लेटर दिखा के पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं पालीवाल जी के और उनकी फैमिली का, कि उसके बाद पालीवाल जी को ये लगने लगा कि ये इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता, इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर आती है कोरियर सर्विसेज की एंट्री होती है। ये भोपाल में जहांगीराबाद में एक ऑफिस लगाया है इन्होंने, जहाँ पर ये एजेंट बन के, हवाला एजेंट बन के आते हैं और ये 2 करोड़ रुपए उनसे लेते हैं और 2 करोड़ के एवज में इनको एक आरटीजीएस का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ क्रेडिट हो गए हैं। जब तक ये चेक करें कि वाकई में जो व्हाट्सएप का मैसेज है ये असली है नकली है, तब तक वो 9-2-11 हो जाते हैं। जब तक पता चले इनको कि आरटीजीएस नकली है, तब तक इनके 2 करोड़ जा चुके थे और वो आदमी भी जा चुका था। और सबसे बड़ी बात, इनको उस आदमी का असली नाम तक नहीं पता था, केवल उनके पास कुछ मोबाइल नंबर्स थे। यहाँ से हमारी पूरी विवेचना शुरू हुई। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि वो आदमी कौन था। तब हमको पता चला कि वो आदमी सनी उर्फ शमीम मंडल है, जो कि मुस्तकिम मंडल के साथ आया था, कोरियर सर्विस बन के उनसे 2 करोड़ लेकर गया। आगे टीम बढ़ती गई, हमने अन्य आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। तब हमको पता चला कि ये 2 ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप रहता है कि जो ठग ही रहते हैं, शुद्ध ठग रहते हैं, उनका काम है ब्रेन वॉश करना, विक्टिम को आइडेंटिफाई करके ब्रेन वॉश करना। और दूसरी टीम है मीडियम टीम, जो कि पैसों को उठाकर पैसों को कुरियर करना और ट्रांसफर करना हर एक को। धीरे धीरे इस टीम को हम आइडेंटिफाई करते गए और हमें 14 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनके हमें नाम और उनसे जब्त राशि में बता देता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है आरिफ पिता सजोद्दीन हुसैन, ये मूलतः लातूर का है लेकिन हाल मुकाम इसका मुंबई का है। इससे हमने जब्त किए हैं 41 लाख, 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर और मोबाइल। उसके बाद आता है अशोक पिता मांगीलाल चौधरी, ये भी राजस्थान का है, जयपुर का है, लेकिन हाल मुकाम उसका मुंबई में है। इससे हमने जब्त किए हैं 42 लाख बलेनो और मोबाइल। तीसरा आता है नवीन भी राजस्थान जोधपुर का है, इससे हमने जब्त की है 30 लाख, ये भी मुंबई में आता जाता रहता है। सनी और मुस्तकिन ये हैं बंगाल के, मुजफ्फरपुर के, और इनसे हमने जब्त किए हैं 25 लाख सनी से और एक स्कॉर्पियो और मोबाइल, और मुस्तकिन से 4 लाख और मोबाइल। इसी तरह से कांतीलाल जो कि हैदराबाद का है, उससे जब्त किए हैं। बोनी यामीन है जो कि वापस से वेस्ट बंगाल का है। दिनेश वीरानी है जो कि नागपुर का है। प्रफुल्ल गजबी है जो कि नागपुर का है। सचित कामले है जो कि नागपुर का है। सुचित टेम्बेकर गोंदिया का है। माधव असोरे जो कि नांदेड़ का है और साहिल जो कि नागपुर का है। इस तरह हमने 14 आरोपियों को अरेस्ट करके इनसे ये जब्ती करी है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इन लोगों ने, जैसा कि ऑफिस इन्होंने कुरियर सर्विस का ऑफिस भोपाल जहांगीराबाद में लगा रखा है, ऐसा अलग अलग जगह पे इनका ऑफिस है। दिल्ली में है, इंदौर में है, रांची में है, कलकत्ता में है। विवेचना के दौरान हमको ये भी पता चला कि इन्होंने कलकत्ता में ऑलरेडी 50 लाख की ठगी कर चुके हैं और उसको खुर्द-बुर्द कर चुके हैं। ना केवल इतना, उन्होंने एक दिल्ली के पुलिस अधिकारी के साथ भी 50 लाख की ठगी करी है। ना केवल इतना, हमारे बाद ये इंदौर में 2 इनके विक्टिम ऑलरेडी रेडी थे। एक विक्टिम इनको 2 करोड़ देने वाला था और एक विक्टिम इनको 1 करोड़ देने वाला था। क्योंकि हमने इनको दस्तयाब कर लिया, पकड़ लिया या इंटरसेप्ट कर लिया, तो वो जो उनकी इंदौर में ऑफिस थी वो बंद हो गई और इंदौर में ये ठगी नहीं कर पाए हैं। इसमें मैं इस पूरे प्रकरण में राजगढ़ पुलिस ने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल भी मिला है, हम सफल हुए हैं। लेकिन मैं राजगढ़ के वासियों से और मध्य प्रदेश के वासियों से अपील करना चाहता हूं कि कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, यानी जितना रिस्क आप ज्यादा लोगे रिटर्न बढ़ेगा। लेकिन इसका एक स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई भी होता है कि रिस्क अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वो रिटर्न नहीं होता है, वो ठगी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है। इसमें आपको 200% आपको रिटर्न देने की किसने बात की, उसने आपको फंसाना चाहा, लेकिन आप माया जाल में इस तरीके से फंस चुके थे पैसों के कि आपके सामने वो आपको ठग रहा था लेकिन आपको पता नहीं चला। ऐसे ठग आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे और वो आपको ऐसे 200%, 300% ऐसे रिटर्न्स का आश्वासन देंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होती, कोई ऐसी जादुई मशीन नहीं होती कि वो आपको पैसा एक रात में डबल करके दे दे। तब आपको सतर्क रहना, और यही राजगढ़ पुलिस की अपील है कि आप ऐसे ठगों से बचें और सतर्क रहें।
मैं पूरी टीम को पुनः बधाई देना चाहता हूँ। लगभग 35 दिन 1 महीना ये लोग बाहर रहे, अपने परिवार से अलग रहकर बहुत इन्होंने कष्ट रहकर बहुत ही मुश्किल हालत में इन्होंने ये मेहनत की है और ये दस्तयाबी की है, ये आरोपियों को भी अरेस्ट किया और जब्ती भी की है। मैं पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।